हेलो एवरीवन, ट्रेडिंग फ्राइडे पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड के शेयर के ऊपर। जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, जो हमारे साथ शुरू से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने हमारी ऐसी वीडियो पहले भी देख रखी है, उनको अच्छी तरह से पता है कि इस वीडियो की इम्पोर्टेंस क्या है। लेकिन जो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो मेक श्योर कीजिए इस वीडियो को एंड तक देख के जाइए। इसके अंदर आपको काफ़ी अच्छे की इनसाइट्स देखने को मिलेंगे और साथ ही ये पता चलेगा कि आप कैसे कैसे फेक न्यूज़ को इग्नोर कर सकते हैं, कैसे अगर आप इसमें फोमो में बैठे हुए हैं तो आप कैसे स्टॉक से निकल भी सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करेंगे। मेक श्योर कीजिए आप इस वीडियो को एंड तक देखें और आप हमें सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलिए फटाफट से बात कर लेते हैं सुज़लोन के ऊपर। सुज़लोन का करंट भाव चल रहा है 54 रुपये का। अगर पिछले 5 दिन की मैं बात करूं तो लगभग हमें 10% की गिरावट देखने को मिली है। वहीं अगर मैं पिछले 6 महीने की बात करूं तो यहाँ पर हमें 30% की गिरावट देखने को मिली है। देखिए, प्रॉब्लम उन लोगों का नहीं है जिन्होंने स्टॉक को 5 रुपये पर या 10 रुपये के भाव पर खरीदा है, क्योंकि वो अभी भी बहुत अच्छे गेन में बैठे हुए हैं। प्रॉब्लम उन लोगों का है जिन्होंने स्टॉक को 85 रुपये के भाव पर खरीद लिया है, 80 रुपये के भाव पर खरीद लिया है या फिर 65 रुपये के भाव पर खरीद लिया है और अब इस स्टॉक में अच्छा खासा वो लॉस करके बैठे हैं और वो अभी भी इस होप में है कि यहाँ से टर्न अराउंड होगा और ये स्टॉक अच्छा परफॉर्म करेगा, क्योंकि इसका टर्न अराउंड पहले भी हुआ था। अगर आपको याद होगा तो 2020 या 2019 के आसपास ये स्टॉक इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता था। काफ़ी ज़्यादा कंपनी डेट में थी, पर कंपनी में डेट रीस्ट्रक्चरिंग हुआ, उसके बाद से कंपनी, अगर आप विंड एनर्जी की बात करेंगे तो कंपनी लगभग 31% का मार्केट शेयर लेके बैठी है। पूरी तरीके से टर्न अराउंड हुआ और स्टॉक ने 85 रुपीज़ का यहाँ पर हाई बनाया, लगभग 84-85 का हाई लगाया और उसके बाद से स्टॉक यहाँ नीचे आ गया है। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या ये स्टॉक वापस से टर्न अराउंड करेगा? क्या ये स्टॉक 53.84 से मुझे 200 रुपये तक के, 300 रुपये तक के लेवल दिखाएगा? और अगर दिखाएगा तो वो कब दिखाएगा, मैं इसको कब तक होल्ड करके रखूं? देखिए, ये सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं बोल दूं, आप जैसे ही यहाँ पर सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड लिखें तो उसके बाद जो ये सारी न्यूज़ आती है, जैसे अगर आप, मैं न्यूज़ पढ़ूंगा, इसमें लिखा हुआ है कि शेयर प्राइस कुड सी फर्दर डिक्लाइन, 2.31% की गिरावट देखने को मिली। यहाँ पर कुछ इसको धक्का लग चुका है, ऐसा इन्होंने बोला है। और 13% की गिरावट, एक्सपर्ट का जाने क्या हो गया है, 13% टूट गया है सुज़लोन का शेयर। अब एक्सपर्ट ने दिया बड़ा अपडेट। मैं बोलता हूँ ये एक्सपर्ट बहुत बढ़िया है, लेकिन कई बार क्या होता है, इसके कारण आपके अंदर फोमो आ जाता है, या फिर मैं बोलूँगा सिंपली भाषा में आपके अंदर फियर आ जाता है। इसीलिए मैं बोलता हूँ आप इन सारी न्यूज़ को एक बार के लिए इग्नोर कर दीजिए। मैं ये नहीं बोल रहा ये न्यूज़ गलत है, ये न्यूज़ सही भी हो सकती है, पर इसके कारण से हमारे अंदर पैनिक आ जाता है। इसलिए इन न्यूज़ को इग्नोर कर दीजिए और आप खुद के दम पर एनालिसिस कीजिए। जब मैं खुद के दम पर बोलता हूं तो आपको एक रिलायबल टूल पर आना होता है, तो उसके लिए मैं पर्सनली स्क्रीनर का यूज़ करता हूं। अब मैं सीधे स्क्रीनर पर अगर आप जाऊं तो यहाँ पर आपको सारी डिटेल अवेलेबल हो जाएंगी। कंपनी का देखिए मार्केट कैप क्या चल रहा है, कंपनी की करंट प्राइस क्या चल रही है, कंपनी ने हाई कितना बनाया, लो कितना बनाया, डिविडेंड यील्ड कंपनी की 0.0% है। इवन तो कंपनी लगातार प्रॉफिट में है, लगातार पैसा बना रही है, लेकिन कंपनी डिविडेंड नहीं बांट रही है। उसके पीछे का रीज़न क्या हो सकता है? कंपनी को लगता है कि वो हमसे ज़्यादा उसके अंदर क्षमता है और वो उस पैसे को सही तरीके से इन्वेस्ट कर सकती है। अगर कंपनी ने पास्ट में ऐसा प्रूफ करा है तो डिविडेंड यील्ड अगर 0 है तो उसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है। कंपनी की बुक वैल्यू देखूं तो 3.32 के आसपास चल रही है, वहीं इसका करंट प्राइस है 53 के आसपास। तो मैं लगभग बोल दूं यहाँ पर 16 गुना बुक वैल्यू से चल रही है करंट प्राइस। अब ये एक नेगेटिव पॉइंट हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको क्या देखना पड़ेगा, इसके पीयर्स। क्या इसके पीयर भी इसी बुक वैल्यू टू करंट प्राइस के रेशो में चल रहे हैं या वो थोड़ा बढ़िया चल रहा है? अगर वो थोड़ा बढ़िया चल रहे हैं तो वहां पर ये स्टॉक में थोड़ा दिक्कत हो सकती है। स्टॉक के मैं पीई की बात करूं तो 62। अगेन आपको किसका देखना होगा? कॉम्पिटिटर का देखना होगा। कॉम्पिटिटर कैसा देख सकते हैं? तो आप ये इसको बंद कर देता हूं मैं और सीधा मैं चलता हूं पीयर्स में। देखिए, पीयर्स में इसके कौन कौन से हैं अगर आप देखेंगे तो सीमेंस इंडिया है, एबीबी है, सीजी पावर, उसके बाद सुज़लोन, बीएचईएल, वॉरी और हिताची। ये सारे नाम आपने सुन रखे होंगे। लगभग हर कंपनी डिविडेंड देती है, लेकिन अगर आप डिविडेंड यील्ड देखेंगे तो 0.22, 0.42, 0.21 काफ़ी ज़्यादा कम है। इसके अलावा अगर सुज़लोन 0.0 मेंटेन करके बैठी है तो यहाँ में कोई इतनी दिक्कत देखने को नहीं मिल रही है। वहीं अगर मैं पीई की बात करूँ तो यह हिताची की तो आप देखेंगे 165
चल रहा है BEGL, जिस पर आपका बहुत ज़्यादा विश्वास रहता है, जिसका हमारा भी इस पर बहुत ज़्यादा विश्वास रहता है, उसका PE भी 136 का चल रहा है। वहीं सुजलॉन का जो PE है 62 का चल रहा है। तो लगभग ये मैं बोल सकता हूँ सबसे कम PE पर यहाँ पर चल रही है। इसके अलावा डायरेक्टली वापस आ जाता हूँ मैं इसी में, ठीक है। अब इसके बाद ये चार्ट दे रखा है, चार्ट आप यहाँ पर भी एनालिसिस कर सकते हैं, या मेरे पास धन का अकाउंट है तो मैं उसी में चलाता हूँ, क्योंकि वहाँ थोड़ा सही से दिखती है चीज़ें। इसके अलावा आप सोचते हैं कि मुझे डिटेल मत बताओ, मुझे तो समराइज वे में बता दो यार, मैं पूरा फाइनेंशियल पूरा फंडामेंटल नहीं पढ़ना चाहता हूँ इस टाइम पर। इवन तो आपको पढ़ना चाहिए, अगर खासकर संडे है सैटरडे है आप फ्री बैठे हो तो आपको पढ़ना चाहिए, लेकिन अगर आप नहीं पढ़ पाते तो उसके केस में आप क्या कर सकते हैं, ये जो प्रोस हैं और ये जो कॉन्स हैं एटलीस्ट इनका एनालिसिस कर दीजिए। देखिए मैंने बोला कंपनी हैज़ रिड्यूस डेट, तो इसका मतलब नहीं है हाँ कंपनी ने डेट रिड्यूस कर दिया कंपनी बढ़िया हो गई, नहीं, आपको नीचे जाना है और उसमें देखना पड़ेगा कि क्या कहना चाह रहा है रिड्यूस डेट। रिड्यूस डेट का मतलब तो ये भी होता है कि 1000 से 800 कर दिया, नहीं, इसका देखिए कंपनी का जो डेट था 15,000 करोड़ के आसपास था, 17,000 करोड़, 11,000 करोड़, 11,000, 11,000, 13,000, यानी इसके बाद कंपनी ने डेट रिस्ट्रक्चरिंग स्टार्ट करी, टर्न अराउंड आना स्टार्ट हुआ और कंपनी का डेट आप देखेंगे तो सिग्निफिकेंटली कम हो गया। तो ये देखिए कितना बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है कि एक टाइम पर आपके पास 15,000 करोड़ का डेट था जो अब बच चुका है 277 करोड़ का। तो कंपनी के मैनेजमेंट के अंदर ये पावर है कि इस कंपनी को उसने टर्न अराउंड कर दिया है। इसी के कारण इसके स्टॉक में अगर आप देखेंगे तो लगभग मैं ऊपर चल के आपको दिखाई देता हूँ, अगर आप देखेंगे तो पिछले 5 सालों में इसके स्टॉक ने 2500% की रिटर्न दी है और ये बहुत ज़्यादा हाई थी। अभी तो कम हो गई है क्योंकि नीचे आ गया स्टॉक, नहीं तो उससे पहले और भी ज़्यादा ये हाई थी। क्यों? क्योंकि कंपनी के मैनेजमेंट में इतनी पावर थी कि इसने कंपनी का टर्न अराउंड कर दिया। इसके अलावा अगले पर चलते हैं, कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री, वही वाला पॉइंट है, 2 बार रिपीट हुआ है। कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर। गुड क्वार्टर का मतलब क्या होता है, आप सीधा क्वार्टरली रिजल्ट देखिए, देखिए क्वार्टर देखेंगे तो यहाँ पर 2000 करोड़ की सेल थी जो बढ़ के 2022 2100 2900 करोड़ की कंपनी की सेल हो गई। तो कंपनी ने अच्छा क्वार्टर दिया है और यहाँ पर अभी भी एक्सपेक्टेड लगाया जा रहा है कि उसके बाद भी कंपनी एक और क्वार्टर यहाँ पर अच्छा दे सकती है। देखिए चीज़ क्या है, कंपनी ने अगर इन्होंने यहाँ पर बोल दिया कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर, अगर इन्होंने ऑलरेडी यहाँ पर बोल दिया है तो ये वाली जो चीज़ है एक्सपेक्टेड वाली चीज़, ये स्टॉक प्राइस में ऑलरेडी इंक्लूड हो जाती है। यानी अगर मार्केट को एक्सपेक्टेशन होता है किसी भी स्टॉक से कि अच्छा परफॉर्म करेगा तो वो ऑलरेडी उसकी प्राइस को बढ़ा देता है। अब अगर यहाँ से कंपनी अच्छा क्वार्टर नहीं देती है तो उसके केस में ये क्या हो जाता है, नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। तो इसका मतलब अगर आप कहीं पर ये पढ़ें कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर, उसका मतलब है कि ये चीज़ तो ऑलरेडी प्राइसिंग हो चुकी है, इसकी ऑलरेडी प्राइस में इंक्लूड हो गई है। अब ये कोई इतनी अच्छी बात नहीं है। हाँ अगर इसको भी बीट कर दे और बहुत ही शानदार दे दे तो पॉजिटिव बात हो जाएगी, लेकिन कंपनी इज एक्सपेक्टेड गुड क्वार्टर, अगर यहाँ पर कंपनी ने अच्छा परफॉर्म नहीं दिया तो कंपनी के लिए बहुत बड़ी नेगेटिव बात हो सकती है और कंपनी नीचे गिर सकती है। देखिए एनालिसिस ऐसे ही किया जाता है, थोड़ा टाइम लेके किया जाता है। एक्सपेक्टेड का मतलब एक एक पॉइंट पर जाया जाता है कि एक्सपेक्टेड से क्या कहना चाहते हैं, कि क्या ये मेरा पॉजिटिव रहेगा, क्या ये मेरा नेगेटिव रहेगा, तो एक एक चीज़ डिटेल में डिस्कस की जाती है यहाँ पर। इसके अलावा देखेंगे तो कंपनी हैज़ डिलीवर्ड ए गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 19.7% कैगर, कंपनी ने लगभग 20% का कैगर दिया है पिछले 5 सालों में। अब मैं इसमें इतने नहीं जा रहा हूं क्योंकि मुझे ऑलरेडी पता है ये चीज़ पता है कि कंपनी के स्टॉक प्राइस की भी अगर मैं बात करूँ तो वहाँ भी लगभग अच्छा हमें परफॉर्मेंस देखने को मिला है। उसके पीछे का रीज़न क्या था, प्रॉफिट ही एक रीज़न था, उसी के कारण कंपनी ने यहाँ पर अच्छा परफॉर्म दिया है। इसके बाद अगर आप देखेंगे स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 16.1 टाइम्स इट बुक वैल्यू, जो मैंने स्टार्टिंग में आपसे डिस्कस कर लिया था। क्या ये नेगेटिव है, मुझे कमेंट करके बताइए, क्योंकि मैंने आपको पीयर एनालिसिस अभी करके दिखाया है, तो मुझे बताइए क्या ये नेगेटिव है। Though the company is reporting a repeating profit, it is not paying out dividend. अगेन कमेंट करके बताइए, ये आपका टास्क रहेगा कि क्या ये नेगेटिव है, क्या ये नहीं है। प्रमोटर होल्डिंग इज लो एज 13.2%, टैक्स रेट सीम्स लो है, डेटर हैज इंक्रीज टू 83 से बढ़कर 102 दिन पर चले गए हैं। डेटर डेज का मतलब क्या होता है कि कंपनी अपने डेटर को कब तक पे कर रही है, तो जितना जल्दी पे करेगी बढ़िया है कि हाँ ठीक है, क्योंकि उसकी रेपुटेशन बड़ी रहती है, उसकी साख बड़ी रहती है। लेकिन इसकी क्या हो गई, 100 दिन तक पहुंच चुका है, 100 का लेवल भी इसने क्रॉस कर दिया है। प्रमोटर की होल्डिंग के लिए भी इन्होंने बोला था, तो वो भी अपन नीचे जाकर देख लेते हैं। प्रमोटर होल्डिंग
अगर आप देखेंगे सीधा यहाँ आता हूँ शेयर होल्डिंग पैटर्न में। देखिए अब देखिए एक टाइम पर यानी मार्च 2022 के आसपास प्रमोटर की होल्डिंग 16% थी, जो धीरे 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 कम होती गई और 13.21% यानी कि पिछले 2% में पिछले 2 साल में 2% की प्रमोटर होल्डिंग गिरी है। देखिए जब स्टॉक आसमान पे छू रहा था उस टाइम पर अगर प्रमोटर ने थोड़ा बहुत पैसा निकाल भी लिया तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये जो 2% की गिरावट देखने को मिली है उसमें बोलूंगा ये कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात क्या है कि प्रमोटर की होल्डिंग काफी कम है। एटलीस्ट 30 से 40% के आसपास तो प्रमोटर की होल्डिंग होनी चाहिए, तभी तो हम बोलेंगे हाँ यार कंपनी का प्रमोटर पर विश्वास है। तो देखिए जो गिरावट हुई है वो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये बड़ी बात क्या है कि होल्डिंग काफी कम है। लेकिन बढ़िया बात क्या है, एफआई जो 5.52% थे अब बढ़ के हो चुके हैं 22%। यानी एफआई जो एफआई है जिनके कारण मार्केट चलता है, जिन्होंने ही मार्केट को ऊपर नीचे कर रखा है, उन्होंने अपना विश्वास सुजलॉन में अभी तक दिखा के रखा है। डीआई ने लगभग सेम मेंटेन कर थोड़ा बहुत गिरा दिया है डीआई ने, और पब्लिक का विश्वास भी थोड़ा बहुत कम हो गया है, 65% से 54% तक आ चुका है। तो ओवरऑल मैं अगर बोलूंगा तो एक प्रमोटर वाला एक थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट मुझे लगता है, पर्सनली मुझे लगता है। इसके अलावा इतना कुछ खास इसमें नेगेटिव नहीं है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आ जाती है, लेकिन उससे पहले आप मेरी वीडियो को लाइक कर दें अगर आप बने हुए हैं अभी तक, तो थैंक यू वेरी मच अगर आप अभी तक बने हुए हैं। इंपॉर्टेंट चीज की मैं क्या बात कर रहा था, अनाउंसमेंट। देखिए कभी भी स्टॉक में कभी कोई जीएसटी की पेनल्टी आ जाती है, कभी ईडी आ जाता है, आपको काफ़ी सारे गूगल पर इसके न्यूज़ मिल जाएंगी। ईडी की लगी पेनल्टी, स्टॉक गिरा नीचे, और कितना गिर सकता है स्टॉक। देखिए इसके कारण क्या है, आपका दिमाग डाइवर्ट हो जाता है, आपके अंदर फियर आ जाता है। मैं आपको बोलता हूँ वो सारी न्यूज़ यहाँ अवेलेबल होती है, आप यहाँ जाकर पढ़िए। देखिए अभी इन्होंने रूमर वेरिफिकेशन का भी डाल रखा है, एक ये रेगुलेशन का डाल रखा है, अर्निंग कॉल का डाल रखा है, इसके अलावा इन्वेस्टर मीट डाल रखा है। इसके अलावा जो सेबी से या फिर ईडी से या फिर जीएसटी से अगर कुछ भी आता है तो वो सारी चीज़ें भी यहाँ में अवेलेबल होती है। तो खुद पढ़ना सीखिए रादर देन कि आप सीधा गूगल पर देखें या किसी यूट्यूब पर देखें या फिर आप मेरी वीडियो को देखें। लास्ट वीडियो मैंने आपको यही बोला था, आप खुद के दम पर एनालिसिस करना सीखिए। इसी वीडियो में आपको यही बोल रहा हूँ, आप मेक श्योर कीजिए अब अगली बार सुजलॉन के लिए एटलीस्ट किसी की वीडियो ना देखें, आप खुद के दम पर एनालिसिस कर लें। ये सारी पार्ट थे फंडामेंटल। अब अगर मैं टेक्निकल की मैं बात करूँ तो मैंने जो लास्ट वीडियो बनाया था इसका, अगर आप देखेंगे तो मैंने लास्ट वीडियो लगभग इस भाव के आसपास बताया था। तब मैंने आपको बोला था देखिए चार्ट को देखकर ये लग रहा है कि यहाँ पर एक सपोर्ट मेंटेन कर सकता है, लेकिन उसके बावजूद, सॉरी ये वाला लेवल था मेरा, ठीक है, उसके बावजूद भी यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं है और स्टॉक यहाँ पर फर्दर डिक्लाइन आपको देखता हुआ देखने को मिल सकता है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो स्टॉक लगभग हमें ये 48 रुपए के भाव तक जाता हुआ देखने को मिला। अब मुझे कैसे पता चला था ये चीज़ों के बारे में, तो देखिए सबसे पहले मैं आपको क्या बोलता हूँ, लेट मी वापस इसको ले लेता हूँ, ठीक है। तो मैं आपको क्या बोलता हूँ, आपके पास यहाँ पर ये काफ़ी सारे इंडिकेटर है, ठीक है, फिबोनाची है या फिर आपका आरएसआई हो गया, बॉलिंजर बैंड हो गया, या तो आप इन इंडिकेटर पर काम करना सीख लीजिए, आप इनकी पढ़ाई कीजिए और पढ़ाई करने के बाद ही लगाइए। यूट्यूब पर अगर आपको कोई बोलता है फिबोनाची लगाकर मुझे बताओ क्या होगा, तो उस पर मत जाइए, आप खुद से पढ़ाई करेंगे तो आपको ज़्यादा मजा आएगा, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ सामने वाला आपको क्या भी कुछ भी बोल दे, ठीक है। तो मैं क्या बोलता हूँ, मैं ये सारी पढ़ाई नहीं करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं सीधा ट्रेंड लाइन देखता हूँ। ट्रेंड लाइन में अगर ये स्टॉक ऊपर जाता है, उसके बाद स्टॉक यहाँ पर मेंटेन होता है, उसके बाद स्टॉक यहाँ नीचे गिरता है, उसके बाद स्टॉक वापस यहाँ मेंटेन होता है और फिर यहाँ पर धीरे धीरे हायर बनाकर ऊपर भी जा सकता है। एट द एंड ऑफ द डे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि स्टॉक का अगर आपने सपोर्ट आइडेंटिफाई कर लिया, अगर स्टॉक का आपने रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई कर लिया बढ़िया वाला, और आपको पता है स्टॉक अभी एक ट्रेंड लाइन में चल रहा है, तो आप ये एनालिसिस कर सकते हैं कि ये स्टॉक अगले 1 दिन में कहाँ जाएगा, 5 दिन में कहाँ जाएगा, 3 महीने में कहाँ जाएगा। लेकिन डिस्क्लेमर दे दूँ, पहली चीज़ मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर आपको ये नहीं बताने वाला हूँ कि स्टॉक 5 दिन में कहाँ जाएगा। मैं आपको सिखा सकता हूँ ये चीज़ें, लेकिन उसके बावजूद भी ये चीज़ें गलत हो सकती हैं। क्यों गलत हो सकती हैं? क्योंकि मार्केट इज़ टोटली अनसर्टेन, तो ये चीज़ें गलत भी हो सकती हैं। तो ब्लाइंडली मत जाइए किसी भी चीज़ों पर, खुद से एनालिसिस करना सीखिए। तो अब कैसे, मैंने आपको बताया था कि ये जो 63 वाला है ये प्रॉपर सपोर्ट नहीं है। मैं क्या यूज़ करता हूँ, मैं यूज़ करता हूँ ये वाला फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल। ये क्या बता देता है, ये बताता है कि
तो जो लेवल है, जैसे यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 40 रुपए का जो लेवल है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है। इस लेवल पर काफ़ी ज़्यादा बाइंग आई थी, काफ़ी ज़्यादा सेलिंग आई थी। इसके कारण इसके कारण ये सेलिंग के कारण ये एक जोन बन गया है कि यहाँ तो ये स्टॉक को ना तो नीचे जाने देगा ना ऊपर आने देगा। अभी स्टॉक ऊपर है तो नीचे नहीं जाने देगा, अगर नीचे होता तो ऊपर जाने नहीं देता। लेकिन ये काफ़ी पुराना है। देखिए मैंने फिक्स रेंज प्रोफाइल कहाँ से लगाई है, 2023 से लगाई है। मैं इसको लेटेस्ट वाले लगा देता हूँ। लेट मी जस्ट डिलीट दिस फर्स्ट। इसके बाद फॉर एग्जांपल मैं यहाँ तक लगा देता हूँ, ठीक है। यहाँ जो लेवल आया था वो 68 का लेवल आया था। मैंने जब उस दिन वीडियो बनाया था, मार्केट चल रहा था 63 के आसपास, तब मैंने बोला था कि लग रहा है 63 एक सपोर्ट है, लेकिन फिक्स रेंज प्रोफाइल के अकॉर्डिंग यहाँ पर कोई भी एक सपोर्ट नहीं है। तो स्टॉक ट्रेंड लाइन को फॉलो करता जाएगा और स्टॉक नीचे जा सकता है। उसके बाद अगर आप देखेंगे स्टॉक ने ट्रेंड लाइन फॉलो करा और उसके बाद स्टॉक लगातार यहाँ से नीचे बढ़ा। अब क्वेश्चन आता है कि अब क्या करें? तो मैं बोलता हूँ जब लगातार ऐसी रेड, देखिए सपोर्ट अब भी नहीं है, अगर आप देखेंगे सपोर्ट अब भी नहीं है, स्टॉक नीचे ही चल रहा है, ठीक है। लगातार स्टॉक अगर ऐसे छोटी छोटी कैंडल बनाता जाए और सारे एक ही कलर की हो, चाहे ऊपर की तरफ जा रहा हो और सब एक ही कलर की हो, तो ऐसी स्थिति में फोमो में आकर कोई डिसीजन मत लीजिए, एक बार कैंडल का कलर बदलने दीजिए। तो ट्रेंड लाइन में क्या होता है कि सारे जो कैंडल्स होती हैं वो एक ही कलर की नहीं होती हैं, धीरे धीरे चेंज होता है, उसके बाद ही मजबूत आती है, मजबूत ट्रेंड कैंडल बनती है। उसके बाद एक बार यहाँ पर ये थोड़ी रेड ग्रीन कैंडल बन जाए, फिर यहाँ पर थोड़ा सपोर्ट ले ले और फिर यहाँ से नीचे जाना स्टार्ट करें, तो हमें एक बढ़िया प्राइस एक्शन देखने को मिल सकता है। इस टाइम पर अगर आप इसमें सेल करते हैं तो हो सकता है सेल नीचे भी जाए स्टॉक, लेकिन उसके बाद ये स्टॉक वापस से ऊपर आता हुआ आपको देखने को मिल सकता है और आप एक ट्रैपिंग सिनेरियो में फंस सकते हैं। और क्योंकि मार्केट धीरे धीरे यहाँ से टर्न अराउंड हो रहा है, तो हो सकता है यहाँ से भी हमें टर्न अराउंड देखने को मिल जाए। तो इस सिचुएशन में बोल सकता हूँ आप अपने कंसल्टेंट, जो भी आपका एडवाइजर, उससे पूछें कि आपको स्टॉक में क्या करना चाहिए। एनालिसिस ये कहता है कि ये स्टॉक में हमें थोड़ा बहुत यहाँ पर अभी इंतजार करना चाहिए, उसके बाद ही हमें इसमें कोई एक्शन लेना चाहिए। वंस अगेन, आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, आई एम नॉट गिविंग यू एनी बाइंग और सेलिंग टिप्स। इट्स योर डिसीजन एट द एंड ऑफ द डे दैट व्हाट एग्जैक्टली वी आर गोइंग टू डू। सो मेरा इसमें किसी भी तरह से कोई भी पर्पस नहीं है कि आपको ये बताना। वीडियो यहीं तक था। अगर आपको एनालिसिस करना आ गया है कि कैसे एनालिसिस करते हैं, कैसे ट्रेंड लाइन देखते हैं, तो आप मुझे इस वीडियो को लाइक जरूर करके जाएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करके जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको क्या बोलूँगा कि अगली बार आप खुद से ये चीज़ें एनालिसिस करें और उसके बाद अगर आपको कोई डाउट आता है तो वो मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच। टिल देन, बाय बाय, टाटा।